हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सलाम, नमस्ते, राधे राधे। दुआ करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। आज इस कैंडल वैक्स रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर, आपके पर्सन की भावनाएं क्या है उनकी करंट फीलिंग्स। आज उनकी करंट एनर्जी में क्या है, क्या बदलाव आया है, जानने की कोशिश करेंगे। आप किसी भी टाइप के रिश्ते में हो सकते हैं। आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, या फिर किसी भी जेंडर से आप प्यार करते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। ये रीडिंग जनरल है, सबके लिए है, ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग है और टाइमलेस भी है। जब भी वीडियो आपके सामने आएगा, इसका मतलब आपके लिए कुछ ना कुछ इसमें मैसेज ज़रूर होगा। आपके साथ जो रेजोनेट होता है वही लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। किसी और की एनर्जी भी हो सकती है। तो जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए, क्योंकि ये एनर्जी के ऊपर रीडिंग बेस्ड होता है। तो जब आप पार्टनर को याद करते हैं तो उनकी एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो कैंडल को लाइट करते हैं और उसके बाद आपको फ्लेम के ऊपर फोकस करके अपने पार्टनर का नाम लेना है 3 से 7 बार। उनका चेहरा याद करना है। एंजल्स इन यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। एंजल्स इन यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। एंजल्स इन यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। मुझे बताएं जितने भी व्यूवर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनके पर्सन, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। मुझे यहाँ पर ये लगता है ना स्ट्रांगली कि ये पर्सन को जैसे कि इमोशनल होना है, इनको रोना है लेकिन नहीं रो सकते। अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते, इनको कितनी तकलीफ होती है ये आपको बताना चाहते, या इनके ऊपर क्या बीत रही है या क्या सिचुएशन इनकी है। आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते, नहीं उनका मन होता कि आपके साथ बात करें। इनको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होते हुए मुझे नज़र आती है। ये अपनी तकलीफ छुपाते हुए मुझे नज़र आते हैं। आपको नहीं पता है कि ये पर्सन के ऊपर क्या गुजर रही। हो सकता है कि इनकी गलती है, हो सकता है कि आपकी गलती की वजह से इनके ऊपर कुछ हुआ है। चाहे किसी भी टाइप की किसी भी तरफ से गलती हो, आपकी या उनकी तरफ से, लेकिन तकलीफ हो रही है इस पर्सन को आज बहुत ज़्यादा। ऐसा मुझे फील होता है यहाँ पर उनकी एनर्जी में कि बहुत कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, बहुत कुछ बताना चाहते हैं। बहुत बातें ऐसी हैं जो वो क्लियर करना चाहते हैं। अभी अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा तड़प रहे। अभी जैसे कि ना, उनको अगर आपको लगता है कि मुझे तकलीफ होती है, उनको नहीं हो रही तकलीफ, तो ये पर्सन को जब से आपसे दूर हुए हैं बस आपके बारे में सोच विचार करते हुए नजर आते हैं। ये पर्सन छुप छुप के रोते भी हैं, चाहे पर्सन मेल है या फीमेल है। रोने की एनर्जी यहाँ पर मुझे नजर आती है और वो भी किसी को नहीं बताते हैं, लेकिन इनकी आंखों में नहीं नमी है। आपकी यादें हैं, आपकी यादें इस पर्सन का जैसे कि पीछा नहीं छोड़ रही है। ये पर्सन आपसे अलग हुए हैं लेकिन आपकी यादों को आप अपने आप से अलग नहीं कर सके। वो तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में चलती ही रहते हैं 24 घंटे, पूरा दिन आपके बारे में सोचना, आपके साथ बिताया हुआ वक्त को याद करना। ये सब चीज़ें इस पर्सन को और ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब करती है। अगर आप देखेंगे बाहर से तो ये ठीक ठाक लगते हैं, मतलब इनको कुछ परेशानी नहीं है, लेकिन अंदर जो इनका हाल है वो सिर्फ आपका अगर सोलमेट कनेक्शन है तो आप फील कर पाएंगे कि मेरे पार्टनर अभी तकलीफ में है। हो सकता है कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बुरे सपने भी आते हैं। इन्फिनिटी सिंबल बना हुआ है, तो यहाँ पर मुझे ये लगता है कि ये आपका पिछले जन्म का रिश्ता हो सकता है। पिछले जन्म में आप पार्टनर रहे होंगे, आप हस्बैंड वाइफ रहे होंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहे होंगे, कुछ ना कुछ आपका रिश्ता रहा होगा जो कि सक्सेस तक गया या फिर बीच में टूटा होगा, जिसके वजह से इस साल या इस जन्म में आप कांटेक्ट में आए हैं। बहुत से लोग इस साल मिले होंगे, यानी कि 2024 में पहचान वाले हैं, और बाकी के जो लोग हैं उसमें से कुछ लोग पहले से ही रिश्ते में हैं। हो सकता है 2-4 साल पहले से ही रिश्ते में है।
तो यहाँ पर मुझे ये लगता है ना, क्योंकि आप एक सोलमेट कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन से बिलोंग करते हैं, तो आपको वो तकलीफ होती है, क्योंकि आपका जो रिश्ता जुड़ा है ना, वो पहले से ही जुड़ा है। तो वहाँ पर जैसे कि आपका कॉर्ड कनेक्टेड है, तो आपको तकलीफ तो होगी। जैसे कि बच्चे की नाड़ होती है, बच्चे की कॉर्ड होती है, माँ से कनेक्टेड होती है। तो वैसे ही सोलमेट कनेक्शन में भी ये होता है कि फील होता है एक दूसरे को। तो कॉर्ड कटिंग करना ज़रूरी है, नहीं तो कॉर्ड नहीं जब आप कटिंग करते हैं ना, तो आप मूव ऑन नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये पर्सन कहीं न कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे। आपकी याद, आपका जो आपने जो सहारा दिया था इस पर्सन को, आपकी जो बातें हैं, या आपने जो-जो प्रॉमिसेस किए थे इस पर्सन को, या इस पर्सन ने आपको जो भी वादा किया था, ये सब चीज़ों के ऊपर ये गौर कर रहे हैं कि मैंने क्या किया? क्या मैंने जो भी वादा किया था, क्या मैंने वो पूरा किया, नहीं किया? अगर नहीं किया तो खुद को ज़िम्मेदार या झूठे इंसान खुद को कह रहे हैं कि मैं कितना झूठा हूँ या कितनी झूठी हूँ, इस टाइप की सिचुएशन है। क्योंकि जब आप किसी को तकलीफ देते हैं या धोखा देते हैं, तो आपको भी तकलीफ होती है। तो यही कुछ इस पर्सन के साथ हुआ है कि आपको तकलीफ दिया है इस पर्सन ने, आपका दिल तोड़ा, आपसे दूर चले गए। लेकिन इनको नहीं पता था ना कि आपका दिल तोड़ने के बाद इनको उससे भी ज़्यादा तकलीफ होगी, और यही कुछ इस पर्सन को जैसे कि सामना करना पड़ रहा है, जिसका अभी मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन का कि अभी और ज़्यादा नहीं कर सकते ये पर्सन, सहन नहीं कर सकते, ना ही ये दूरियां बर्दाश्त कर सकते हैं। या फिर आपसे रिश्ता तोड़ने के बारे में अगर ये पर्सन ने सोचा था, तो इनका विचार बदल गया है। अभी इनको नहीं तोड़ना है, बल्कि जोड़ना है रिश्ता फिर से। तो अगर ये पर्सन आपको कहकर गए थे कि आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, मैंने तुम्हारा नंबर डिलीट कर दिया या ब्लॉक कर दिया, तो भी ये पर्सन ने फिर से वापस ब्लॉक किया होगा या फिर नंबर डिलीट किया होगा, तो भी ये पर्सन फिर से ढूंढने लगे हैं। कोई ऐप है जिसके ऊपर आप अगर टाइप करते हैं तो नंबर आ जाता है, तो उस टाइप का मुझे यहाँ पे लगता है कि ये पर्सन फिर से ढूँढने की कोशिश, फिर से आपको, मतलब आज अचानक इस पर्सन की इतनी याद आ रही है आपकी, कि इनको लगता है कि मैंने बहुत बड़ी चीज़ खो दी है। दुनिया की सबसे महँगी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने खो दी है, इसके बिना मेरी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ सकती। या इनको अभी ऐसा एहसास होने लगा है कि नहीं, मैंने ये बहुत गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है मेरी ज़िंदगी में, और मुझे ही ठीक करनी होगी। तो ये जाते वक़्त तो ईगो एटीट्यूड में गए थे, लेकिन अभी आप देखेंगे ना, ये वापस आना चाहते हैं, वापस रिश्ता ठीक-ठाक करना चाहते हैं। चाहे किसी भी गलती हो, आपकी गलती है, उनकी गलती है, दोनों की तरफ से मुझे ये लगता है कि दोनों एक-दूसरे को सॉरी कहकर आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि दोनों को यही लगता है कि ये रिश्ता तोड़कर दोनों भी खुश नहीं रह सकते। जितना कि आपको तकलीफ़ हो रही है, उतनी उनको मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि उनको परेशानी हो रही है। बार-बार आपका ख़्याल आकर इस पर्सन को जैसे कि एनर्जी ड्रेन हो जाती है। हो सकता है कि अभी आपने याद करना छोड़ दिया है, तो और ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है इस पर्सन को। क्योंकि जब आप याद करते रहते हैं किसी इंसान को ना, तो वो इंसान हैप्पी रहता है, क्योंकि आप उन अपनी एनर्जी उनको देते रहते हैं याद करके। तो अगर आपने याद करना बंद किया, आपने अपने काम पर फ़ोकस किया है, जैसे कि आप कुछ पोस्ट नहीं करते सोशल मीडिया पर, कुछ स्टेटस नहीं रखते, कुछ भी नहीं करते हैं, तो ये जैसे कि इनके सामने क्वेश्चन मार्क है। थोड़े-से ये कन्फ्यूज़्ड हैं कि क्या हुआ होगा? इनको जानना है कि आपकी लाइफ़ में क्या हुआ होगा? कुछ स्टेटस नहीं आ रहा है, सोशल मीडिया पर आप एक्टिव नहीं हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, मतलब कहाँ गए? क्या हुआ आपके साथ? ये सब ये पर्सन को सवाल बहुत परेशान होते हैं, करते हैं सवाल, और ये जो ख़्याल है आपके ना, यही बताते हैं कि इस पर्सन के दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है आपको लेकर। उसे भुलाना या मिटाना इतना आसान नहीं है। ये कोई गुड्डा-गुड्डी का खेल नहीं है कि आज खेल लिया और कल भूल दिया, ऐसा नहीं है। तो ये अभी वो गहराई से जा रहे हैं, इस रास्ते पर चलना चाहते हैं, और फिर से वो रिश्ता जोड़ना चाहते हैं आपके साथ, फिर से कनेक्शन बनाना चाहते हैं, रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन का और किसी के साथ अभी रिलेशनशिप बना ही नहीं, ना ही आपका बना, जब से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। क्योंकि इस पर्सन के दिल में आप ही हो, तो ये और किसी की तरफ आकर्षित हो ही नहीं सकते। यहाँ पर बटरफ्लाई का सिंबल जैसा मुझे दिखाई देता है, हो सकता है कि आपको बटरफ्लाइज़ पसंद है,
बटरफ्लाई का टैटू हो सकता है आपके हाथ के ऊपर या बॉडी के ऊपर। हो सकता है कि बटरफ्लाई का पिक्चर हो सकता है आपके घर में, या वॉलपेपर हो सकता है मोबाइल में। तो बटरफ्लाई फॉर्म होते हैं, नजर आते हैं। यहाँ पर मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी भी दिखाई देती है। आप देख सकते हैं कि ऐसे फैल गई है कि कहीं ना कहीं ये जो है वक्त बदलेगा, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं आपको आज की एनर्जी कि वक्त बदलेगा। अगर ये रिश्ता जो है बहुत ज़्यादा बिखर गया है और आपको पता नहीं है कि कैसे उसे समेटना है, आपके पार्टनर को भी समझ में नहीं आता कि इस रिश्ते को कैसे समेट लिया जाए, कैसे ठीक किया जाए। जैसे कि घर टूटता है तो हम फिर से कहाँ से शुरू करें और फिर से ठीक ठाक घर बनाएं। तो रिश्ता भी ऐसा ही है कि टूट गया, अभी टूटा हुआ रिश्ता, उम्मीद है आपको, आपके पार्टनर को भी उम्मीद है कि फिर से जुड़ेगा, अभी भी है, चांसेस है। आपको लगता है, उनको भी यही लगता है कि आप उनको मदद करेंगे, आप उनको सपोर्ट करेंगे। अगर आपके सामने और ढेर सारे रिश्ते आते हैं तो आप उनको चुनेंगे। ये उनको पता है कि वो मुझसे प्यार करता है, वो या वो मुझसे प्यार करती है। ये यही उनकी सोच है कि मेरा प्यार जो है मेरा इंतज़ार कर रहा है, या जिसने मेरे साथ इतना वक़्त गुज़ारा, वो जैसे कि मैं नहीं भूल पा रहा हूँ उसको, वो भी नहीं भूल पा रही होगी मुझको, या नहीं भूल पा रहा होगा। तो ये सिचुएशन है, ये इनको एक थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं, मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है। और वही एक चीज़ है ना जो इनके चेहरे पर एक स्माइल लाती है, एक जीने के लिए उम्मीद इनको मिल जाती है कि मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है। भले देर हो चुकी है लेकिन हाँ, मेरा कोई सपोर्ट करने वाला है। अगर मैंने उसको सपोर्ट किया तो वो भी मुझे सपोर्ट करेगा, करेगी। इस टाइप की आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं। तो ये सब कुछ सही करना चाहते हैं, लेकिन एक तरह से वो कन्फ्यूज़्ड भी हैं कि क्या इतने टाइम के बाद फिर से वैसा ठीक-ठाक रिश्ता होगा ये वापस? या सब कुछ चीज़ें पहले जैसी हो जाएँगी? क्या पहले जैसा आप उनके ऊपर विश्वास रख सकेंगे? पहले जैसा क्या आप उनको प्यार करेंगे, उनकी फ़िक्र करेंगे? ये भी उनको ख़्याल आता है कि बहुत देर हो चुकी है। किसी के लिए यहाँ पर मुझे 3 हफ़्ते दिखाई देता है, किसी के लिए यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 3 महीने भी दिखाई देता है, किसी के लिए मुझे 7 महीने, जुलाई से नो कॉन्टैक्ट, जनवरी से नो कॉन्टैक्ट, ये भी मुझे यहाँ पर फ़ील होता है उनकी एनर्जी। तो कहीं न कहीं देर बहुत हो चुकी है। जब आप आपको किसी की आदत हो जाती है कि मुझे पता है मेरा पार्टनर आज कॉल करेगा या रोज़ कॉल करता है, अचानक 3 महीने बिल्कुल कॉल नहीं, तो फिर आपकी हालत क्या होगी? क्योंकि ऑलरेडी आपको आदत हो चुकी है उस पर्सन की। आपको पता है कि इस वक़्त पर मेरे पार्टनर का कॉल आता है, मैसेज आती है, कॉल नहीं तो एटलीस्ट मैसेज आती है, तो वो भी नहीं, बिल्कुल बंद, पर्सन ने ब्लॉक किया, कहीं से भी आपको रास्ता नहीं छोड़ा कि आप उनसे बात करें, उनके बारे में कुछ ना कुछ देख सकें। तो ये आपको तोड़कर रख दिया है, और वो इस चीज़ का इस पार्टनर को एहसास भी हो रहा है कि इनकी ये सब हरकत की वजह से कहीं न कहीं वो तो टूट ही गए, रिश्ता भी टूट गया, कहीं न कहीं आपके ऊपर गहरा असर भी हो चुका है। अभी इसे कैसे ठीक किया जाए? तो ये पर्सन, आज मुझे ऐसा लगता है कि आज की एनर्जी में ये बहुत ज़्यादा रोते हुए मुझे नज़र आते हैं। इनके आँखों में अपने आप आँसू टपक रहे हैं, बिना वजह के, और इनको ये रोक नहीं पाते। ये छुपाते हैं। कहीं न कहीं जैसे कि वॉशरूम में जाकर रोते हैं, अगर ये ऑफ़िस में काम करते हैं तो इनको रोना आता है, याद आ जाती है, कोई न कोई बात याद आती है। अचानक आपकी मोबाइल में जैसे कि देखते-देखते आपकी तस्वीर आ जाती है, तो इनको रोना आता है। तो आज इनकी इमोशनल साइड बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई देती है, रोने की एनर्जी है, और एहसास भी है। आपके साथ बिताया हुआ वक़्त का एहसास है, आपके साथ बिताया हुआ समय इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। आपके साथ बिताया हुआ हर लम्हा इस पर्सन को याद आ रहा है कि वही वक़्त अच्छा था। अभी मेरी ज़िंदगी में मैंने अलग होकर कुछ भी ठीक नहीं किया, या कुछ भी अच्छा नहीं हुआ मेरे ज़िंदगी में, उल्टा कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई। तो ये सब कुछ मतलब वापस अपनी खुशी ढूँढने की कोशिश करते हुए नज़र आते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पर राशि की बात करेंगे, स्कॉर्पियो राशि है वृश्चिक, उसके बाद कैप्रिकॉर्न है मकर राशि, लिब्रा है यहाँ पर तुला राशि, उसके बाद पाइसेस मीन राशि, एरीज यहाँ पर है मेष राशि, उसके बाद मुझे यहाँ पर एक्वेरियस कुंभ राशि,
और लिवो सिंह राशि, एरीज मेष राशि, ये कुछ राशियां मुझे यहाँ पर, सेजिटेरियस भी है धनु राशि, कुछ राशियां मुझे यहाँ पर नजर आती है। यहाँ पर नजर की जैसे कि बोल रहा हूँ ना, किसी की नजर भी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है, किसी की बुरी नजर आपके ऊपर लगी है आपको, या किसी की बुरी नजर आपके पार्टनर को लगी है, या दोनों को लगी है बुरी नजर। तो कहीं ना कहीं आप में झगड़े, आप में मन मुटाव, आप में जैसे कि पर्सन अचानक आपके ऊपर, जो कि आपको एक पल के लिए खोना नहीं चाहते थे, एक पल आपसे दूर नहीं रहते थे, इतने टाइम से दूर रहने लगे और बिल्कुल आपको मिस नहीं कर रहे, या बिल्कुल आपको मैसेज नहीं, कॉल नहीं, डायरेक्ट ब्लॉक कर दिया। आपके पीछे पागल होते थे ये पार्टनर, अचानक आपको आपका साथ ही छोड़ दिया और उनको कुछ पड़ी नहीं है। लेकिन अगर आपको जरा से भी चोट आ जाती थी तो इनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। लेकिन अभी ये सेम पर्सन आपके दिल पर गहरी चोट देकर चले गए, गहरा घाव है जिसका जख्म हमेशा तो रहेगा, कि ये पर्सन ने आपके साथ ये सब चीजें की हैं जिसे भुलाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस चीज का भी एहसास उनको होने लगा है। ये कुछ फैसला लेना चाहते हैं, ये फैसला आपके बारे में लेना चाहते हैं, शादी के बारे में लेना चाहते हैं, दोनों के फ्यूचर के बारे में लेना चाहते हैं। लेकिन फिर भी इनका एक मन यही कहता है कि तुमने जो किया वो बहुत गलत किया, और बहुत देर से तुमको ये अपनी गलती का एहसास होने लगा है। इनका अंतर्मन इनको यही कह रहा है कि तुमने जो किया वो ठीक है, गलती हो जाती है इंसान से, लेकिन देर बहुत की है उसे समझने में। बहुत टाइम हो चुका है अपनी गलती समझने के लिए इस पर्सन को, जो कि एक बहुत बड़ी तकलीफ की बात हो सकती है दोनों के लिए। अभी आपका क्या होगा, आप विश्वास नहीं रख सकेंगे इस पर्सन के ऊपर आसानी से। अभी हर बार चाहे ये पर्सन अभी आपके सामने सोना चांदी, घर गाड़ी बंगला कुछ भी रख दे, आपका विश्वास तो टूट गया। तो अभी यही आपको लगता है ना, जैसे कि एक कांच का ग्लास, उसमें क्रैक रह गया, तो वो क्रैक तो भरने में या जख्म भरने में टाइम तो लगेगा। तो आपको फिर से पॉजिटिव होने के लिए, या फिर से इस पर्सन के ऊपर विश्वास रखने के लिए, भले ये पर्सन अभी कितनी भी मीठी मीठी बातें करे, आपको विश्वास रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको लगेगा कि ये इसने मेरे साथ ऐसा किया था, आगे भी ऐसे ही कर सकता है, या कभी भी मुझे छोड़कर जा सकता है, क्या गारंटी है। तो ये पर्सन आपको गारंटी देना चाहते हैं, गारंटी दे सकते हैं, कोर्ट मैरिज करके गारंटी दे सकते हैं, लीगली आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं। या अगर ये पर्सन ने अभी तक ये रिश्ता छुपा कर रखा था, अपने फैमिली के लोगों से नहीं बताया, चाहे आप एक डिवोर्सी है इसलिए उन्होंने नहीं बताया, अगर आपका पास्ट कहीं रहा है किसी के साथ, टूटा है रिश्ता इसलिए नहीं बताया, हो सकता है कि आपका कास्ट अलग है तो नहीं बताया, एज में आप उनसे बड़े हो तो नहीं बताया, कुछ चीजें हो सकती हैं जो कि ये पर्सन को डरा रही थी कि मैं फैमिली को बताऊं या नहीं बताऊं, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी, बताएंगे तो फिर वो फैमिली वाले भड़क जाएंगे, फिर रिश्ते के लिए मना करेंगे, ये सब चीजें थी। और ये पर्सन को इस वजह से भी आपसे दूर रहने के लिए मजबूर किया है। तो ये समझने की कोशिश कीजिए ना कि इस पर्सन के ऊपर बहुत सारा टेंशन भी था जो कि इनके समझ में नहीं आया, और ये पर्सन आपसे, उनको लगा कि आपसे दूर रहना ही बेहतर होगा, इसलिए नो कांटेक्ट दिया है बहुत से लोगों के लिए। तो ये अभी अपनी बात रखना चाहते हैं, आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं, भले इनकी फैमिली एक्सेप्ट करे, आपकी फैमिली एक्सेप्ट करे, इनको इनको कुछ भी लेना देना नहीं है। अभी इनके लिए यही इंपॉर्टेंट है कि आप उनको फिर से एक्सेप्ट करो। तो यहाँ पर कुछ लेटर्स मुझे दिखाई देते हैं, ये आपके नाम का पहला अक्षर हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर का नाम का पहला अक्षर, जो कि एस मुझे दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पर आर है, ए लेटर है, वी लेटर दिखाई देता है मुझे। उसके बाद यहाँ पर मुझे जेड लेटर दिखाई देता है, एन लेटर दिखाई देता है, वी लेटर है, यू लेटर दिखाई देता है, ए लेटर है यहाँ पर। उसके बाद जी लेटर है। ये कुछ मुझे लेटर्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। जो नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर मुझे 4 नंबर स्ट्रांगली दिखाई देता है, 475 ये नंबर मुझे आज यहाँ पर नजर आता है। तो यहाँ पर मुझे ये लगता है ना, जैसे कि सांप सीढ़ी का खेल होता है, स्नेक एंड लैडर होता है ना खेल, तो ये रिश्ता आपका आगे 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 जाए लेकिन झटके से खत्म हो गया, ऐसा मुझे फील होता है यहाँ पर,
कि बहुत आगे तक रिश्ता गया, बहुत टाइम आपने स्पेंड किया एक दूसरे के साथ, बहुत खूबसूरत रिश्ता था, बहुत खूबसूरत कपल सबकी नज़रों में आ जाता था। जब भी आप घूमने जाते थे, कहीं न कहीं आपका फ़ेवरेट रेस्टोरेंट जहाँ पर लोग आपको पहचानते हैं, या कॉलेज वाले, अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो वहाँ पर सब जानते हैं कि एक कपल है, कमिटेड है। तो ये सब चीज़ें इस पर्सन को याद आ रही है कि इतना अच्छा वक़्त गुज़ारा, इतना सब कुछ सही हो रहा था, और एक झटके में रिश्ता तोड़ दिया, एक झटके में सब कुछ ख़त्म कर दिया, और ये आसान नहीं था दोनों के लिए। अभी इसकी वजह आप हो सकते हो, इसकी वजह आपके पार्टनर हो सकते हैं, चाहे कोई भी, किसी की तरफ से भी गलती हुई है, लेकिन गलती तो हुई है, और ये गलती कहीं न कहीं दोनों का दिल तोड़कर रख दिया है। यहाँ पर पैशन बहुत है, आप देख सकते हैं कब से फ्लेम बहुत तेज़ी से जल रहा है। तो इस रिश्ते में पैशन है, इस रिश्ते में लव है, प्यार बहुत गहरा है, कहीं न कहीं ख़त्म नहीं हो रहा है। वो जो प्यार का दिया है दोनों के दिल में, वो कब से जल रहा है, लेकिन शरीर से आप दोनों दूर हैं, लेकिन दिल से जुड़े हुए हैं, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, जहाँ पर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक-दूसरे से नाराज़ रहते हैं, लेकिन रिश्ता टूटने के बाद तकलीफ़ हो जाती है। इसके पहले भी हुआ होगा बहुत से लोगों के लिए, ऑन ऑफ सिचुएशन रहा है आपका आपके पार्टनर के साथ बहुत बार, कि 8 दिन ये पर्सन आपको बिल्कुल इग्नोर करते थे, फिर 9वें दिन या 10वें दिन ये पर्सन आ जाते थे वापस बात करने के लिए। ये चलता रहता था सिलसिला। आपको पता है कि ये पर्सन थोड़े से एग्रेसिव है, या आप थोड़े से गुस्से वाले हो, तो ये एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते थे। लेकिन इस बार जो दूरियां थी, बहुत ज़्यादा थी, और सिर्फ दूरियां नहीं थी, लेकिन एक दूसरे के दिल भी तोड़ दिया। आपने भी कुछ कहा होगा इस पर्सन को, उन्होंने भी कुछ कहा होगा आपको, ऐसा कुछ कहा कि जो सहन करने की बाहर था, और वो तकलीफ देकर गया, दोनों को तकलीफ दी है। अभी मुझे जैसे कि ऐसा यहाँ पर ये लगता है कि आप जितने तड़प रहे हैं कि ये रिश्ता जुड़ेगा, और कहीं न कहीं आप ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं आपके पार्टनर को, कि गलती उनकी है तो उनको मेरे पास आना चाहिए, या उनको सबसे पहले मेरे से बात करनी चाहिए। ऐसा भी मुझे लगता है। अगर आपकी गलती है तो वो वाइस वर्सा सोचते हैं। तो यहाँ पर वो पहले ऐसे करके मैं करके फिर क्या हो जाता है, उसमें और भी टाइम जाते हुए मुझे नज़र आता है। तो कहीं न कहीं अगर आप सच में चाहते हैं इस पर्सन से रिश्ता जोड़ना, अगर ये पर्सन ने ब्लॉक किया है तो अभी अनब्लॉक करने की सिचुएशन मुझे दिखाई देती है, क्योंकि ऐसे एनर्जी में है आपके पार्टनर जहाँ पर वो कंप्लीशन चाहते हैं। इनको अभी गहराई से इन्होंने सोचा है इस रिश्ते के बारे में, आप दोनों के बारे में, फ्यूचर के बारे में, और ये सोच समझ कर इन्होंने डिसीजन लिया है कि आपके साथ ही इनकी खुशी जुड़ी है। भले ये पर्सन ने कहा होगा कि नहीं मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, और चले गए, लेकिन अभी नहीं। अभी ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, और वो खुश भी रहना चाहते हैं। आपको हर खुशी देना भी चाहते हैं, और क्योंकि उनकी खुशी आपके साथ जुड़ी हुई है, तो इनको ये भी लगता है कि उनको एफर्ट्स डालने होंगे अभी इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा। जैसे कि आप 30% देते हैं तो उनको 100% देना ही होगा, तभी ये रिश्ता ठीक होगा। क्योंकि पहले आपने कोशिश बहुत की है। अभी आपका दिल नहीं मान रहा है कि और मैं कोशिश करूँ इसमें। आप कहीं न कहीं ये चाहते हैं कि अभी मुझे चुप रहना है, अगर इस पर्सन को आना है वापस मेरी ज़िंदगी में, तो खुद चलकर आए, खुद मुझे मनाए, ठीक है, फिर चलेगा। क्योंकि यहाँ पर अभी बात मुझे ऐसा लगता है ना कि सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ चुकी है। ये पर्सन ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है ना कि दिसंबर बॉर्न हो सकते हैं, दिसंबर की 21 तारीख या 19 तारीख को बॉर्न हो सकते हैं। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर लगता है कि जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, फ़रवरी बॉर्न हो सकते हैं, मार्च बॉर्न हो सकते हैं। मार्च के 31 तारीख को बॉर्न हो सकते हैं, 31 मार्च को हो सकता है, 13 मार्च को हो सकता है, अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं। बर्थ कुछ और मुझे जो यहाँ पर फ़ील होती है, उसमें 9 है, 11 है, उसके बाद 17 है, 22 है, 11, 22 दोनों हैं, 6 है बर्थ डेट यहाँ पर स्ट्रांगली, और 24 ये कुछ बर्थ डेट्स मुझे यहाँ पर फ़ील होते हैं, जो कि आपके पर्सन के हो सकते हैं।
तो रिश्ता फिर से जुड़ेगा ज़रूर, लेकिन इसमें क्या है ना, इस रिश्ते में आपके साथ बहुत उतार-चढ़ाव रहे हैं। जैसे कि एक हवा का झोंका है, उस टाइप से ये पर्सन अचानक आपके सामने आए। अचानक आपको ऐसा फ़ील किया, बहुत ही आपको दुनिया बहुत ही खूबसूरत लगने लगी और अचानक ये पर्सन चले गए और आप जैसे अकेले पड़ गए। अकेलापन बहुत भारी होता है। अकेला इंसान को जीना, ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई और नहीं होता, होते हैं। लेकिन जब आपको कोई प्यार करने वाला इंसान होता है आपकी ज़िंदगी में, एज़ अ लाइफ़ पार्टनर या एज़ अ लवर, तो ये कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उसके जाने से बहुत तकलीफ़ हो जाती है आपको। उसके जाने से दिल टूट जाता है। तो जो भी आपके आपने सपने देखे थे, मुझे यहाँ पर लगता है कि टूट गए। ढेर सारे सपने आपके टूट गए, बहुत सारा बुरा वक़्त आपने देखा, बहुत कुछ उतार-चढ़ाव आपने देखे इस रिश्ते में और कहीं न कहीं वो आपको तकलीफ़ ही दे रहा है। अगर आप कुछ रेमेडी कर रहे हैं तो उसका इफ़ेक्ट मुझे लगता है कि काम कर रहा है। अगर इस पर्सन का मंगल भारी है तो पूजा-पाठ करनी बहुत ज़रूरी है। मंगल दोष दूर करने के लिए आपको कुछ न कुछ रेमेडी भी करनी ज़रूरी है। मंगल खराब होगा तो रिश्ते में कठिनाइयाँ, करियर में तकलीफ़ें, रिलेशनशिप्स में सिर्फ़ लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन फैमिली के साथ भी रिश्ते में प्रॉब्लम्स होगा, दोस्तों के साथ रिश्ते में भी प्रॉब्लम होगा, अगर आपका मंगल खराब होता है। तो यहाँ पर मुझे ये लगता है ना कि कहीं न कहीं ये पर्सन, आपके पार्टनर, आज बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में लगते हैं मुझे, आपको मिस कर रहे हैं। साथ ही साथ ये पर्सन कहीं न कहीं ऐसा सोचते हैं कि इनको जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए, ताकि ये रिश्ता फिर से जोड़ सके। मतलब वो खोने का डर जो होता है ना कि अगर मैंने देर कर दी, तो आप कहीं मूव ऑन ना कर दें या ऐसा ना वक़्त आ जाए कि आप वो आए तो सही, लेकिन आप हो ही नहीं वहाँ पर, आपकी शादी हो चुकी है। ये सब सपने उनको आ रहे हैं कि आपकी शादी हो रही है, आप किसी और के साथ जा रहे हो, या अगर ये शकी टाइप के इंसान थे तो उनको लगता है कि आपका कोई पास था तो उनके साथ आप जाएँगे। ऐसी कुछ चीज़ें हैं। तो ये कहीं न कहीं आपके साथ जब दूरी हुई है, तो ये पर्सन को कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि दूरी हो गई। अभी ये दूरी सहन नहीं करते, लेकिन दूर जाते वक़्त ये पर्सन को कुछ भी नहीं लगा, लेकिन अभी लग रहा है, बहुत कुछ लग रहा है, बहुत कुछ याद भी आ रहा है इस पर्सन को और उनको जीने नहीं दे रहा है। मतलब सुख शांति नहीं है इस पर्सन के जीवन में। सब कुछ होकर भी वो अधूरापन तो रह ही गया और वो गैप जो है इस जीवन में, इस पर्सन के जीवन में, उसे आप ही भर सकते हो और वो भी आपके प्यार से। तो कहीं न कहीं इस पर्सन को इंतज़ार है आपका, इस पर्सन को ये लगता है कि आप उनको माफ़ करेंगे। इस पर्सन को ये भी लगता है कि आगे दोनों एक-दूसरे का साथ देंगे, आप उनका साथ दोगे, क्योंकि वो अभी कहीं न कहीं फँस चुके हैं। सभी साइड से फँस चुके हैं और ऐसे ही सिचुएशन में हैं जहाँ पर ट्रैप्ड हैं और वो निकलना चाहते हैं, खुशी से जीना चाहते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके साथ। तो आज की रीडिंग में इतना ही। रीडिंग अगर रेज़ोनेट किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।